राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों अभी आप सुन रहे होंगे अंसल के बारे में। तो ये अंसल लंबे समय से चल रहा होगा। मैं छोटे से लेके बड़ा हो गया, लेकिन अंसल की कहानी बंद नहीं हुई। अब इसकी कहानी बंद होने की उम्मीद आ गई है और जो इसके निवेशक जो हैं, जो इसमें अपना पैसा फंसा चुके हैं, तो वो लंबे समय से अपना पैसा रिटर्न करने का या अपना ज़मीन जो के लिए जो दौड़ रहे थे, अब शायद उनको राहत मिल जाए। हुआ यूं कि ये जो प्रवण और सुशील नाम अंसल जो है, ये दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली के रहने के बावजूद भी ये काफ़ी रसूखदार थे और इनकी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ थी। हुआ यूं कि बात है सन 2005 की, जो तत्कालीन सपा गवर्नमेंट में एक जो अधिकारी हैं के द्वारा इनके एक टाउनशिप का प्रस्ताव सबके सामने आया। दोस्तों इन्होंने जो है करीब 1765 एकड़ का टाउनशिप का प्रस्ताव जो है सन 2005 में 21 मई को अनुमोदन रखा था। ठीक एक ही वर्ष में इसके डीपीआर को मंजूरी भी दे दी गई। और ये जो डीपीआर को मंजूरी दी गई है, आपको मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ये 22 मई 2006 को इसके डीपीआर को मंजूरी भी दे दी गई सपा गवर्नमेंट में। अब हैरत अंगेज की बात यह है कि इसमें जो सबसे जो एलडीए के अधिकारी जो थे उस समय के, उन्होंने जो इनसे अंसल से ज़मीन अधिग्रहण के लिए कोई जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा, मतलब कि एनओसी। और अंसल ने बिना अनुमति के तालाबों और ग्राम समाज की ज़मीन पर बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़ा कर दिए। इससे किसानों में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन भी किया और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी शिकायतें भी की। लेकिन अंसल का जो राजनीतिक रसूखदार था व्यक्ति, ये ग्रुप था, जो उसकी पकड़ बनी रही और उसका काम आगे बढ़ता रहा। बात है सन 2009 की, जब मायावती गवर्नमेंट आई, फिर अंसल ने करीब 3350 एकड़ में अपने टाउनशिप विस्तार का जो है अनुमोदन रखा। तो आपको मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि एक ही वर्ष के कम समय में एलडीए के अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और इसके डीपीआर को मंजूरी जो है 18 मई 2010 को दे दी। और दोस्तों अभी पहले चरण का काम इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इनको दूसरे चरण के डीपीआर की भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब देखिए, यहाँ मंजूरी मिलते ही अंसल के जो ग्रुप के लोगों ने हजारों निवेशकों से अपना पैसा वसूला और ज़मीन का अधिग्रहण वो बिल्कुल नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी ये पैसा लेते रहे निवेशकों से, और उनको जब ज़मीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो उनको ना मकान दे पाए, ना ही उनको भूखंड दे पाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें होती रहीं और फिर से इनकी एक समाजवादी पार्टी की आगे चलते हुए नई सरकार आई 2012 में। इसके बाद जो है अखिलेश गवर्नमेंट में इन्होंने जो है करीब 2935 एकड़ का अनुमोदन रखा टाउनशिप विस्तार का। और इसके बाद 23 मई 2015 को इनको जो डीपीआर को मंजूरी दी गई, 6465 एकड़ की डीपीआर को, टाउनशिप के डीपीआर को मंजूरी भी दे दी गई अखिलेश गवर्नमेंट में। अब ये देखिए, ये जब डीपीआर की मंजूरी दे दी गई, पहले अभी चरण का भी काम पूरा नहीं हो पाया और दूसरा डीपीआर की मंजूरी हुई और तीसरी डीपीआर की भी मंजूरी मिल गई। इसके बावजूद भी और आवंटी अपना पैसे के लिए, वो मकान और प्लॉट के लिए जो है चक्कर लगाते रह गए और वो लंबे समय से चक्कर लगा ही रहे थे। कोई सुनवाई नहीं, एलडीए के अधिकारी आंख मूंदते रह गए और रेरा के अधिकारी भी चुप्पी साधे रह गए। अब ये बताइए, एलडीए जो है इस और इलीगल प्रॉपर्टीज में बड़ा कॉलोनी पे एक्शन ले रहा है और इतना सारा बड़े लेवल पे जो फ्रॉड सरकार के स्तर पे हो रहा था, तत्कालीन सरकार के स्तर पर, और उसको झेला किसने? झेला जो है एक आम इंसान ने। इसने उतना पैसा, बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें किया, इसके बावजूद भी आज भी वो लोग अपने अंसल के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। अभी क्या हुआ है, NCALT जो ये राष्ट्रीय कानून विधि अधिकरण जो है, इस अंसल ग्रुप को जो है दिवालिया घोषित कर दिया है, अंसल API कंपनी को, और वहां पर अपना एक रिसीवर नियुक्त कर दिया है। ये रिसीवर का जो नाम है नवनीत कुमार गुप्ता जी। बुधवार को उन्होंने अंसल कंपनी का जो सारा कामकाज जो है उनके हवाले हो गया है। अब जो उम्मीद ये बधी है कि यहाँ के जो आवंटी हैं, जो लंबे समय से अपने मकान और प्लॉट के लिए दौड़ रहे हैं, शायद उन्हें कुछ राहत मिल जाए। अगर राहत ना मिले तो उनका पैसा विद ब्याज सहित शायद रिटर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो आवंटी हैं, जो पैसा निवेशक है, जो लंबे समय से अपने प्लॉट या मकान के लिए दौड़ रहे हैं, शायद उनका जो कुछ भी पैसा रिटर्न हो जाए या पैसा उनको ज़मीन या प्लॉट मिल जाए। तो इसके लिए जो रिसीवर की तरफ से एक पोर्टल जारी किया गया है। कल की वीडियो मैंने उस पोर्टल के बारे में बताया है, उस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। और उसमें कई फॉर्म भी बताए हैं, किस टाइप का फॉर्म है, किस आपको भरना होगा।
तो ये सारी डिटेल मैंने कल की वीडियो में बताई है। अपडेट ये आ रही है कि वो टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे, जो यहाँ के निवेशक हैं और लंबे समय से जिन्होंने निवेश किया है इसमें, वो लोग जो है अपनी समस्याओं को पोर्टल में दर्ज करा सकते हैं। तो एलडीए के अधिकारी भी सोते रहे, रेरा के अफसर भी सोते रहे, जो रेरा कोर्ट है जमीन संबंधी मामले देखता है, वो भी वहाँ से भी कुछ उनको आवंटियों को हेल्प नहीं मिली। अब जो फैसला आया है राष्ट्रीय कानून विधि अधिकरण का, जिसने जो है अंसल ग्रुप को जो है दिवालिया घोषित कर दिया है रिसीवर अपना नियुक्त करने के बाद, अब जो है सरकार भी हरकत में आई। तो योगी जी ने के आदेश पर अब इनके पर जो अंसल ग्रुप के ऊपर एफआईआर होना शुरू हो गई है। अब उम्मीद ये बची है कि यहाँ के जो निवेशक हैं, जो लंबे समय से अपना प्लॉट मकान के लिए दौड़ रहे थे, शायद उनको कुछ राहत मिल जाए। जो आम इंसान परेशान हुआ उसका पैसा फंसा, और जो वो पैसा भी थोड़ा नहीं फंसा, लंबा पैसा फंसा। तो इतने समय का जो क्या बात है, सरकार जो उन्होंने पैसा जमा किया, क्या रिटर्न वापस करेगी बिल ब्याज सहित? क्या होगा आगे आने वाले समय में बताएगा। फिलहाल अंसल के ग्रुप के बारे में और भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। और ये सब जो हुआ है एलडीए और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की निष्क्रियता की वजह से हुआ, और ऐसा होने दिया गया। और इसमें सब तत्कालीन सरकारें भी इन्वॉल्व थी, और उनके मंत्री भी इन्वॉल्व थे, और सभी अफसर भी इन्वॉल्व थे। और परेशान कौन हुआ? केवल आम जनता। अभी तो हाल के दिनों में आप देखते होंगे इलीगल कॉलोनी पे एक्शन ले रहा है एलडीए, और इतनी बड़ी जो घोटाला चल रहा था इस पे एलडीए ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये प्रश्न चिन्ह है। आप लोग इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर मेरी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।